नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम बात करेंगे पूजा पाठ से जुड़ी बहुत सारी सूक्ष्म बातों के बारे में, जो कि रोजमर्रा आपके काम आने वाली है। पूजा पाठ सनातन धर्म को मानने वाले सभी व्यक्ति करते हैं और करना भी चाहिए। ईश्वर की कृपा यदि हम मनुष्यों के ऊपर बनी रहती है तो हमारे सारे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होते हैं और ईश्वर की कृपा से हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए ईश्वर की आराधना आप चाहे थोड़े समय के लिए ही करें, उनका मनन करें, उन्हें याद करें, लेकिन करना जरूर चाहिए। तो ये पूजा करते समय कुछ एक बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे कि कई लोगों का कमेंट आया था कि पूजा करते समय हमें अपना मुख किस तरफ रखना चाहिए, यानी कि किस दिशाओं में हम अपना मुख करके पूजा करें। तो सबसे उत्तम जो दिशा होती है वह उत्तर और पूर्व के कॉर्नर यानी ईशान कोण में यदि हम बैठकर पूजा करते हैं तो वहां पर सबसे अच्छा माना जाता है। वहां की जो ऊर्जा होती है बहुत ही सकारात्मक होती है। यानी ईशान कोण बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। नॉर्थ और ईस्ट के कॉर्नर को ईशान कोण कहा जाता है और वहां पर यदि आपने अपना पूजा मंदिर बनाया है या फिर ऐसे ही आप आसन लगा के पूजा करते हैं तो बहुत ही ऊर्जा भरा वह स्थान होता है। तो इसलिए आप वहां पर करें। अब मान लीजिए आपके वहां उस जगह पे स्थान नहीं है तो आप ईस्ट की तरफ यानी पूर्व दिशा की तरफ मुख करके भी आप पूजा कर सकते हैं, या फिर आप पूर्व दिशा की जो वॉल होती है दीवार, उस पे आप अपना पूजा मंदिर का रैक लगा सकते हैं या फिर अलमीरा वगैरह जो भी आप वहां पे बनाना चाहते हैं पूजा घर, इस तरह से बना सकते हैं। तीसरा स्थान आता है नॉर्थ साइड में, यानी कि नॉर्थ साइड में आप अपना मुख करके बैठे और ईश्वर की आराधना करें और वहां पर भी उसी वॉल पे, नॉर्थ की वॉल पे आपको अपना पूजा मंदिर का रैक, अलमीरा जो भी सेट करना है आप वहां पर सेट कर सकते हैं। इस तरह से पूजा करने के लिए दिशाओं का चयन करना चाहिए। और मान लीजिए अब आपका पूजा मंदिर छोटा है तो आप पूजा पाठ सूक्ष्म तरीके से करके और दूसरा व्यक्ति वहां पर यदि पूजा करने आ रहा है और आप मंत्रों का उच्चारण करना चाहते हैं, आप माला जपना चाहते हैं, तो किसी अन्य जगह पर एक स्थान चुन लें जहां पर प्रतिदिन बैठकर आप पूजा अपना पाठ संपूर्ण करना चाहते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि मंदिर में ही बैठकर करें। यदि आपके यहाँ स्थान स्पेस छोटा है तो सुविधाओं को देखते हुए आप स्थान बदल सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जहां पर आप पाठ कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वह स्थान एक ही होना चाहिए। प्रतिदिन स्थान का परिवर्तन, यानी कि आप एक दिन यहाँ बैठते एक दिन यहाँ बैठते, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर हम बैठते हैं वहां पर एक ऊर्जा का संचार होता है और प्रतिदिन उसी समय उसी स्थान पर यदि हम बैठकर पूजा करते हैं तो हमें एक एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा। तो इसीलिए आपको स्थान और आपका आसन बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। आसन जो हम पूजा करते समय इस्तेमाल करते हैं वह हमारा खुद का होना चाहिए। माला और आसन किसी से चेंज नहीं करना चाहिए। सबका अपना अपना ऑरा होता है, सबकी अलग अलग ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। तो इसलिए आपको अपना स्वयं का एक आसन रखना चाहिए और उसी आसन पे बैठ के पूजा पाठ करना चाहिए और अपना खुद का एक माला रखना चाहिए। उस पर आप अपने इष्ट आराध्य का मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आपको जब भी अपने घर में पूजा कर रहे हैं या फिर आप मंदिर में गए हैं तो किन किन देवताओं की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मान लीजिए आप भगवान श्री गणेश के मंदिर गए हैं और वहां पर पूजन अर्चन कर रहे हैं, तो आपको उनकी परिक्रमा कितनी करनी चाहिए? परिक्रमा करना भी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर होते हैं वहां की ऊर्जा, वहां की जो तरंगे निकलती हैं उनको अपनी तरफ लेने के लिए, उस तरंगों का जो ऊर्जा होती है अपने ओर आकर्षित करने के लिए हमें परिक्रमा करने के लिए बताया गया है। इसीलिए जब भी आप देखे होंगे कि मंदिर जो भी जाता है तो परिक्रमा जरूर करता है, लेकिन परिक्रमा कितनी करनी चाहिए, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, ये भी आपको ज्ञात होना है। तो आप जब भी गणेश मंदिर जाते हैं तो आपको 4 परिक्रमा करनी चाहिए भगवान गणेश की। मान लीजिए अपने घर पे आप गणेश चतुर्थी के दिन पूजा कर रहे हैं और वहां पर आप करना चाहते हैं तो भी 4 करें। यदि स्पेस नहीं है, कभी कभी हम दीवार पे आप देवताओं को रख कर पूजा करते हैं और गणेश भगवान की आराधना कर रहे हैं, तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहीं पर 4 बारी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है जिस दिशा में, तो
क्लॉकवाइज आपको परिक्रमा करनी चाहिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। इसी प्रकार से भगवान शिव की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। आधी परिक्रमा इसलिए की जाती है कि जैसे ही मंदिर के परिसर में जब आप देखे होंगे तो जैसे ही आधे में आते हैं तो वहां पर नंदी भगवान विराजमान होते हैं और भगवान शिव का अर्घा, जिसे आप वेदी भी कह सकते हैं, वह होता है। तो कभी भी वेदी को या फिर क्रॉस नहीं करना चाहिए। दूसरी ये भी मान्यता है कि नंदी और भगवान शिव के बीच में नहीं आना चाहिए, और जब भी हम परिक्रमा करेंगे तो वहां अगर पूरी करेंगे तो वहां तो आना ही आना है। दूसरी एक पौराणिक मान्यता है कि सिर्फ भगवान गणेश, यानी कि शिव और पार्वती के पुत्र हैं भगवान गणेश, तो भगवान गणेश ने सर्वप्रथम माता पार्वती और भगवान शिव की पूरी परिक्रमा करी थी और उन्हें प्रथम पूज्य देवता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। तो इसी मान्यता के कारण भी आधी परिक्रमा हम मनुष्यों को करने के लिए हिदायत दी गई है। तो इस तरह से आप जाने कि हमें आधी परिक्रमा क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि मैडम आपने ये बताया, इसके पीछे का कारण भी आप बताइए। तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो कारण भी बता सकूं। ठीक है, अब वही बात आती है कि हम माता सरस्वती की कितनी परिक्रमा करें। माँ सरस्वती बुद्धि की देवी मानी जाती हैं और खास तौर से विद्यार्थियों के लिए तो बहुत ही उत्तम होता है। वैसे विद्या और बुद्धि की आवश्यकता हर उम्र और हर वर्ग के लोगों को चाहिए। हम जिस भी क्षेत्र में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो जब आपका बुद्धि का विकास, आपकी बुद्धि और दिमाग अच्छे तरीके से चलता है तो वो काम आप सुचारू रूप से कर पाते हैं। तो इसलिए माता सरस्वती की पूजा सभी को करनी चाहिए और बहुत ही शुभ होता है। खास तौर से बसंत पंचमी के दिन तो माँ सरस्वती की आराधना विशेष तौर पे करना चाहिए, प्रतिदिन आपको करना है। तो परिक्रमा कितनी करें हम? आप पूजा कर रहे हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, आप जिस स्थान पे खड़े होकर पूजा पाठ कर रहे हैं वहीं पर आपको फेरी लगा लेनी है क्लॉकवाइज। तो माता सरस्वती की परिक्रमा 5 बारी की जाती है, 5 बारी आप करें। और साथ में माता सरस्वती की आराधना में पीले पुष्प या फिर सफेद रंग के वस्त्र और पुष्प और अक्षत वगैरह का चयन करना चाहिए। इस पर मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो भी बना के दी है, तो वो जरूर आप देखें। अब बात आती है कि माँ दुर्गा की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए। माता दुर्गा की पूजा हम लोग नवरात्रि में करते हैं या फिर अन्य दिनों पे अष्टमी के दिन की जाती है। दोस्तों, माता दुर्गा की परिक्रमा आपको 3 बारी या फिर 9 बारी या फिर 13 बारी करना चाहिए। जैसे आपके पास समय हो, 3 बारी परिक्रमा आप माँ दुर्गा की कर सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है। अब बात आती है कि माता लक्ष्मी की परिक्रमा कितनी बार करें हम। जैसे कि आप लक्ष्मी नारायण मंदिर गए हैं या फिर आप अपने घर में लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, तो माता लक्ष्मी की कितनी परिक्रमा हमें करनी चाहिए। तो वैसे तो आपको 8 बारी लक्ष्मी माता की परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप होते हैं और अष्ट लक्ष्मी की परिक्रमा करने से हमें 8 लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए आप जब भी लक्ष्मी माता का पूजन करें तो 8 बारी परिक्रमा जरूर करें। इसी प्रकार से भगवान सूर्य का जब हम अर्घ देते हैं, भगवान सूर्य को जल देते हैं, तो उनकी कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, कई बार प्रश्न भी सभी लोगों का आता है। भगवान सूर्य की परिक्रमा 7 बारी करना चाहिए। भगवान सूर्य के 7 घोड़े होते हैं, 7 रश्मियां होती हैं, और जब हम जल देते हैं, भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं, और जल हमेशा, मैंने आपको तरीका भी बताया है कि आप हमेशा इस तरह से अपने पात्र को रखें और जल की धारा आपके आंखों से गिरती हुई जब नीचे आती है और जो सूर्य की किरणें आप जल से छनकर आप तक आती हैं, तो वो इंद्रधनुषी कलर बनाती हैं। आप कभी ध्यान से इस तरह देखें तो इंद्रधनुषी कलर, और इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं। तो आपको 7 बारी भगवान सूर्य की परिक्रमा करनी होती है, और जहां पर, जिस स्थान पर आप खड़े हैं, हाथ जोड़कर सूर्य देव के मंत्रों का मनन करते हुए आपको वहीं पर क्लॉकवाइज 7 बारी परिक्रमा करनी होती है। तो इस तरह से आप जब भी इन देवी देवताओं का पूजन करें तो इस तरह से परिक्रमा करने का भी विधान बताया गया है। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आप जब भी पूजा करें, अपने घर पे कर रहे हैं या फिर आप मंदिर गए हैं, सूक्ष्म पूजा कर रहे हैं या फिर आप विस्तार पूर्वक पूजा कर रहे हैं, आपको पूजा के उपरांत क्षमा जरूर मांगना चाहिए। क्षमा मांगने से हमारी पूजा में जो त्रुटि हुई रहती है उसका जो भी भरपाई होता है हम लोग करते हैं, और ईश्वर से क्षमा मांगने से हमारे पापों का क्षय होता है। तो इसलिए आप पूजा के उपरांत क्षमा प्रार्थना जरूर किया करें।
आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें नई वीडियोस के लिए। जय माता दी।